नमस्कार। मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक आम का पेड़ था। एक छोटा सा बालक हमेशा उसके पास आता था, उसके साथ खेला करता था। थक जाता था तो उसकी छाया में सो जाया करता था। उसका और आम के पेड़ का एक अलग ही रिश्ता बन गया। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता गया और आम के पेड़ के पास आना कम होता गया। आम का पेड़ बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया करता था। एक दिन वो लड़का आम के पेड़ के पास आता है। तब पेड़ उससे कहता है कि इतने दिन तक तुम कहाँ रहे? तब वो कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, स्कूल जाना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं है। तब आम का पेड़ कहता है कि मेरे पेड़ पर जितने भी आम लगे हैं उन सबको तोड़कर तुम ले जाओ, उसे बाजार में बेच देना और उससे अपनी फीस जमा करवा देना। वो लड़का सारे आम तोड़कर ले जाता है, बाजार में बेचकर अपनी फीस भी जमा कर देता है। लेकिन कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक वो आम के पेड़ के पास नहीं आता है। फिर पलटकर आम का पेड़ उसका इंतजार करता ही रहता है। एक दिन एक युवक आम के पेड़ के पास आता है और कहता है कि मैं वही बच्चा हूँ जो तुम्हारे संग अक्सर खेला करता था। तब आम का पेड़ उससे कहता है कि इतने सालों तक तुम कहाँ रहे? तो वो यही बोला कि मैं पढ़ाई करके अपने काम में लग गया, फिर मेरी शादी हो गई, मैंने अपना घर बसा लिया, नौकरी करने लगा हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना घर बना सकूं। तब आम का पेड़ मुस्कुराते हुए इससे कहता है कि मेरी जितनी भी डालियां हैं, मेरी जितनी भी लकड़ियां हैं, तुम उसे काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। और वह युवक वो सारी डालियां और पेड़ की लकड़ियों को काट कर ले जाता है और अपना घर बना लेता है। और आम का पेड़ एकदम ठूंठ होकर रह जाता है। बरसों बीत जाते हैं, आम का पेड़ यूं ही खड़ा इंतजार करता रहता है कि कभी वह युवक फिर से आएगा। एक दिन एक बुढ़ा व्यक्ति उसकी तरफ आता है। आम का पेड़ उससे पूछता है, भाई तुम कौन हो? तब वो कहता है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही छोटा बालक हूं जो तुम्हारे साथ अक्सर खेला करता था। तब आम का पेड़ कहता है, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो बुढ़ा कहता है कि नहीं नहीं, आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ। आज तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। और वो उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगता है और उसके आंसुओं से आम का वो पेड़ फिर से सिंचित हो जाता है। जरा सोचिए, वह आम का पेड़ क्या हमारे माता पिता नहीं है? जब हम छोटे थे तो हमें अपने माता पिता के साथ खेलना अच्छा लगता था। उनकी उंगली पकड़कर हम दुनिया को देखते थे। धीरे धीरे हम बड़े होते गए और हमारा एक अलग ही परिवार बन जाता है। हम दोस्तों के साथ रमने लगते हैं, माता पिता को भूलने लगते हैं। और फिर शादी हो जाती है, अपना परिवार हो जाता है, तब माता पिता को हम एकदम ही भूल जाते हैं। हम उनके पास तभी आते हैं जब हमें हमारी जरूरत होती है या उनकी कुछ मदद की आवश्यकता होती है। जरा अपने भीतर जाकर देखिए, कहीं हम वही युवक तो नहीं है जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर अपने माँ बाप के पास जाते हैं। चाहिए अपने माँ बाप के पास, उनके बुढ़ापे को फिर से सिंचित कीजिए, क्योंकि ये माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई, हमारी उंगली पकड़कर आज हमको लायक बनाया। आज उन माँ बाप को अकेलेपन का दंश मत दीजिए, क्योंकि कल समय का चक्र हम पर भी उम्र के निशान छोड़ेगा और तब हम भी अकेले रह जाएंगे, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही तो पाएंगे। याद रखिए, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है कि माँ बाप की सेवा जो करें, चारों तीर्थ धाम वो पाएं। उनके दिल से जो आशीष निकले वो तो भगवान से भी टाली न जाए, वह तो भगवान से भी टाली न जाए। जी हाँ, अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें
और उन्हें अपना समय दें। नमस्कार।